वाले कॉलम लैपिंग के बारे में। कॉलम का जो स्टील होता है उसको आपको लैप प्रोवाइड करना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है 50D। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये ख़त्म हो रहा है, अब यहाँ से इसको लैप करना है। अभी 20 mm का है, 20 × 50 1000। तो 1000 mm जहाँ तक भी आएगा यहाँ से तो आपको लैप करना है जॉगल मार करके। जैसे कि सामने दिख रहा है एक बार जो यहाँ पे लैप हो रहा है, इस तरीके से इसको बोलते हैं जॉगल। इस तरीके से बैंड करके आपको ये लैपिंग प्रोवाइड करनी है। 50D को इस तरीके से समझ सकते हो आप। 50 × द डायमीटर ऑफ बार को 50 से गुना कर देना है आपको। जो कॉलम होता है उस पर 12 मीटर की सरिया आती है, उसको हम पूरा नहीं लगा सकते एक साथ, तो उसको पार्ट पार्ट में हम लैपिंग करते हुए बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा करते हैं। 4 मीटर काट सकते हैं और 6 मीटर काट सकते हैं। इस तरीके से कॉलम का जो स्टील होता है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ सरिया बड़ा है और कुछ सरिया छोटा है। कुछ यहाँ तक आया हुआ है हमारा और कुछ ऊपर तक गया हुआ है। तो आपको इस तरीके से सरिया कल कटवाना है ताकि लैपिंग जो है आपका एक जगह पे ना आए। बिल्डिंग के मिड पोर्शन में आपका जो है लैपिंग है वो आपको प्रोवाइड करना है। और आपको रिंग का जो हुक है उसको 135 डिग्री तक बेंड करवाना है। जैसे कि यहाँ पे तो 90 डिग्री बेंड किए, मगर आपको ये 135 डिग्री तक बेंड करवाना है। यहाँ पे एक मास्टर रिंग होती है, जो कि बाहर एक रिंग होती है, उसको बोल सकते हैं आप मास्टर रिंग, इस वाली रिंग को। बाकी जो अंदर लगी है ये सारी रिंग है। तब में जब भी आप लैपिंग करवाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आउटर की मेन बार है इसके अंदर ही जो लैपिंग रहेगा हमारा, इसके अंदर ही इसको देना है जो लैपिंग है। और इसको आप बाहर कर देंगे लैपिंग तो आपका जो जो कवर है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कवर, अगर इस लोहे को आप बाहर से लैप करेंगे तो है 25 का लोहा है तो 25 mm ये बाहर आ जाएगा। इससे आपका कॉलम का अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको अंदर से ही मेन बात। जैसे ये वाला देखिए, ये भी अंदर से ही है। सामने दिख रहा है जैसे कि ये है कॉलम। कॉलम का हाइट है 3.3 मीटर। आपको स्लैब जो प्रोवाइड करना है, ये वाला स्लैब हो गया हमारा। स्लैब से L/4 या फिर 1 मीटर की हाइट के बाद आपको लैब प्रोवाइड करना है। ये वाले जोन में, बी वाले जोन में आपको लैब प्रोवाइड करना है आपको हमेशा ही, ऊपर से भी, क्योंकि यहाँ पे जो लोड होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोड आता है कॉलम के ऊपर में और नीचे में। स्लैब वाले जो स्लैब का जो एरिया है वहाँ पे लोड सबसे ज़्यादा रहेगा, मूवमेंट जो बोल सकते हैं। जैसे कि दिख रहा है आपको अभी यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे स्टील लग रहा है। स्टील की जो क्वांटिटी वो अभी निकालने वाले हैं हम। 500/1000 का कॉलम है हमारा। 12 सरिया 20 का, 12 सरिया 16 का। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा D²/162। इस फॉर्मूले में आप 20 mm पुट करेंगे तो आपको 1 मीटर सरिये का वेट निकल जाएगा। जो 1 मीटर का हमारा लेंथ है उसका वेट जाएगा 2.46 kg पर मीटर क्यूब। इस तरीके से आपको 16 का भी निकाल लेता है, 16 का भी निकाल लेना है 1.58 kg। इसके बाद ये हम आ गए स्टील की क्वांटिटी हमको निकालना है। हमको चाहिए पर लेंथ ऑफ बार का जो लेंथ है हमारा इसी वाले स्लैब का, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है हमारा 3.3 मीटर। यहाँ पे हमारा 3.3 मीटर हो गया। अब हमारा 3.3 मीटर ये आप लिख लो। फिर हमारा है 12 नग, तो 12 नग ये हो गया। इसके बाद आ जाए अपन D²/162, तो ये फॉर्मूला पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा 97.41 kg। सेम इसी तरीके से आपको जो आपके स्टील का जो हाइट है या लंबाई बोल सकते हो, जो लंबाई है वो पहले लिखना है। लेंथ ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ बार, कितना नग लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है इस वाले कॉलम में लग रहा है 12 नग। अगर 10 लग रहा है तो आपको लिखना है यहाँ पे 10,
और जो 1 मीटर सरिया का जो वेट है वो यहाँ पे आपको पुट कर देना है, आ जाएगा 62.56। और यहाँ पे अभी रेट चल रहा है 58 रुपये पर केजी। अरे सब कॉलम के एक एक ऊपर में एक रिंग बांधा गया है। ये तो बांधा गया, सबसे ऊपर में एक और बांधा गया ताकि जब फर्मा लगा लें तो यहाँ पे ऊपर का जो कॉलम आपका इधर उधर ना भागे, इसके लिए इस तरीके से एक एक रिंग प्रोवाइड कर दे सबसे ऊपर में। और कभी भी जब बाइंडिंग वायर यूज़ करें तो ये 2 बाइंडिंग वायर से इसको बाइंडिंग कराएं इस तरीके से। ये 2 बाइंडिंग वायर है इस पर, यहाँ पे एक से बांध दिया है। और इस सरिया में यहाँ पे एक ही जगह बांधा है, जो कि सब जगह जितने भी रिंग्स है उस पर बांधना है आपको। ड्राइंग में मेंशन होता है कि नीचे का जो सरिया है ये 4-4 इंच में बनने का। उसके बाद जब ऊपर आ जाएगा ये तो इसकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 4 इंच 4 इंच 4 इंच से बंधा है। इसी तरीके से ऊपर आते आते ये 6 इंच में बंधा है ये सरिया। बाइंडिंग करते टाइम आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रॉपर स्पेसिंग यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। प्रॉपर स्पेसिंग के बाद ही बांधे इसको। और सारे आपको चेक करना है कि ये जहाँ जहाँ भी जॉइंट है वहाँ वहाँ पे बंधना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से कॉलम बांधने के पहले इस तरीके से पहले इसको इसमें डाल देते हैं, कितना भी लगना है आपको स्टील। उसके बाद इसको बांधते चले जाते हैं ऊपर, नीचे से 1 मीटर या 1.5 मीटर। और सेंटर में देना था। कॉलम का 3 हिस्सा कर लो आप। कॉलम अगर 10 फीट का है तो 3 फीट नीचे 3 फीट ऊपर, बाकी जो सेंटर का जो पोर्शन है उस पर आपको लैपिंग देना रहता है।